जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से इन दिनों की ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे न सिर्फ हिंदू उनके ओर आकर्षित हो सकता है बल्कि विपक्ष दल के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत डर भी उत्पन्न हो सकता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो, जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 45 घंटे के साधना पे रहेंगे पीएम मोदी, जो कि शुरू कर दी गई है। ये कन्याकुमारी के अंतर्गत आने वाले विवेकानंद रॉक मेमोरियल में की जा रही है। आखिर क्या चल रहे 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर एक गहरा असर देखने को मिल सकता है, या फिर क्यों कांग्रेस भड़क रहा है और यह मुद्दा कैसे वेस्ट बंगाल से भी जुड़ता है। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू होता है, क्यों इन्हें मजबूरन जाना पड़ा, या फिर चुनावी नतीजा में कुछ जादू होने वाला है, इस वजह से ये वहां पे पहुंचे हैं। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि चल रहे 2024 लोकसभा चुनाव के अब अंतिम चरण आने को है। एक ही चरण के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसे विषय में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हलचल इन दिनों चल रहा है, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग की ओर से एक नियम चलता है जिससे कहीं ना कहीं लास्ट चरण जो होगी 7वीं चरण, उससे 48 घंटा पहले ही हर दल को ये मानना होता है कि वो प्रचार प्रसार जो भी अपने चुनावी के लिए कर रहे थे उन्हें रोकना पड़ता है। और ऐसे विषय में ये लोग मान भी जाते हैं, इन लोग रोक भी लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वेस्ट बंगाल की सीएम, जिसे आप जानते हो ममता बनर्जी के नाम से, यह कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी ध्यान करने जाते हैं जाए भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसका टीवी में ये सब प्रचार प्रसार वाली चाहे जो भी इनके प्रति आप सोचो कि इसका दृश्य नहीं दिखना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि पीएम मोदी ने जब 48 घंटा के पहले छोड़ना पड़ता है प्रचार, उसी टाइम से पहले ही इन्होंने एक तरह से सूचना दे दिया था कि ये जाने वाले हैं कन्याकुमारी, और वहाँ के मंदिर तथा स्वामी विवेकानंद का वहाँ पे एक रोक है जहाँ पे ये करेंगे साधना, तपस्या करेंगे 45 घंटे के लिए, और ये शुरू भी कर दिया गया है। बता दूं वर्षों पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद वहीं पे ध्यान में बैठे थे जहाँ आज पीएम मोदी बैठे हैं। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो उस वक्त पीएम मोदी ध्यान पे बैठे हुए रहेंगे, हालांकि इन्होंने शुरू एक कर भी दिया है। लेकिन यहाँ एक मंदिर भी है जो कि भगवती देवी के नाम से जाना जाता है, इसे अम्मन मंदिर भी कहता है, और इसके बारे में बताऊंगा वीडियो के अंत स्टेप से पहले कि आखिर इनकी मान्यता क्या है, क्यों ये लगता है कि हिंदू को अपने ओर आकर्षित करने की प्रयास की जा रही है, ऐसे विपक्ष दल की ओर से क्यों इनके ऊपर आरोप लगाने की प्रयास की जा रही है, ये जानने वाली बात होगा। और क्या वाकई में कोई व्यक्ति साधना इस आधुनिक जीवन में करते हैं? तो जी, आपको अगर नहीं लगता है तो आपको पीएम मोदी का देखना चाहिए और यकीनन ये चीज़ आपको महसूस होगी। तो आइए समझते हैं कि कांग्रेस की ओर से कितना बड़ा इसमें एक्शन ली गई है। क्या वाकई में यहाँ कुछ भारतीय चुनाव आयोग कर सकती है? क्या यह करना बिल्कुल उल्लंघन माना जाएगा? यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी देख रहे हो कि भाई साहब कांग्रेस ने तो भाई साहब शिकायत ही कर दिया। किससे शिकायत किया? भारतीय चुनाव आयोग, यानी आदर्श आचार संहिता जो लगी है इसका उल्लंघन माना जा रहा है जो पीएम मोदी कर रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो कहीं भी जाए और अपना ध्यान लगा सके, चाहे वो अपने धर्म को लेकर हो या फिर महानता को लेकर हो, चाहे शांति पाने के लिए लेकर हो? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें समझना होगा। ये चीज़ क्यों इतना ज़्यादा बीच में उल्लंघन बनता नजर आ रहा है, ये भी खास बात होता है। देखो, कांग्रेस यहाँ सिर्फ शांत नहीं होती है, इनका सिर्फ टारगेट ये नहीं रहता है कि ये शिकायत ये करेंगे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने हाईकोर्ट जो कि मद्रास में यानी तमिलनाडु के जो कांग्रेस टीम होती है, ये लोग एक दायर याचिका में कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो 7वें चरण है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कूलिंग पीरियड, ठीक है, ये कूलिंग पीरियड जो हो रहा है ना वो 48 घंटा ही बताया जा रहा है, जो लास्ट चरण के 48 घंटा पहले वाली जो टाइम होगा। इस दौरान जो पीएम मोदी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का जिक्र इसी चीज़ का किया जा रहा है जो ये ध्यान के लिए कन्याकुमारी गए हैं और अभी फिलहाल वो कर भी रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को भड़काने के लिए या फिर अपने ओर आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने दायर याचिका में कांग्रेस टीम जो कि तमिलनाडु की है उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, अपना ओर से बताया है, जो कि यकीनन काफ़ी ज़्यादा एक गहरा आप कह सकते हो कि इनके ऊपर आरोप है। क्या वाकई में ये आरोप आपको लगता है कि उचित है? क्या इन्हें भारतीय चुनाव आयोग की ओर से दंडित की जाएगी पीएम मोदी को, या फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा? क्या यह पहली बार है? जी नहीं। साल 2019 में अगर आप देखो तो पीएम मोदी तब भी लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव होने के पहले आपने देखा होगा कि ये गए थे केदारनाथ, एक रुद्र गुफा है जहाँ पे इन्होंने ध्यान किया था। उस वक्त भी ये चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि जब मैं चर्चा का विषय कहता हूँ तो आपके जहन में ये शुरुआती में जो मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी का साफ ये कहना था कि अगर ये कहीं ध्यान करने जाते हैं और अगर टीवी में ये दिखता है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी शिकायत कर देगी। अरे अब बेटा ये दिख भी रहा है, ये चीज़ आप जान लो, क्योंकि चुनाव को लेकर जो भी नियम है ये तो पालन करेगा नेता, लेकिन
जो न्यूज़ वाले चैनल होते हैं उन्हें चाहिए टीआरपी, और उनको भी हक मिलता है कि वो क्या चीज़ दिखाना चाहे क्या चीज़ ना दिखाना चाहे, ये वो कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके टीआरपी के लिए ये लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी तो भड़कती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शिकायत कर भी दिया। लेकिन इसके प्रति एक अधिनियम है जो कि यहाँ पे आपको दिखता है 1991 की धारा 126 के अनुसार ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह भी चीज़ का जिक्र किया गया है जो कि सूत्र के अनुसार यहाँ पता चला है। देखो, ये साइलेंट पीरियड जो होता है ना भाई साहब, इसके दरमियान अगर वो सार्वजनिक बैठकों या फिर जनता के बीच चुनावी प्रचार करता तो इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जा सकती थी, ऐसा कुछ उल्लेख किया गया है। लेकिन ये जहाँ पे गए हैं कन्याकुमारी से वहाँ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में दिखाता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। इनडायरेक्टली वो चुनाव का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं क्या, बाकी जहाँ विपक्ष दल को चिल्ला चिल्ला के अपनी प्रचार करना पड़ता है, वहीं पे ग्लोबल लीडर माने जाने वाले व्यक्ति जिन्हें आप जानते हो हमारे देश के वर्तमान पीएम मोदी जी को क्या मौन रखने पर भी प्रचार हो जाता है उनका। ये गजब वाली बात होता है। क्या बीजेपी को इतना बड़ा व्यक्ति मिला है जिनके शांत रहने पर भी एक अद्भुत सा हलचल ले आया गया है। काफी ज्यादा हलचल हो चुका है इन दिनों। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ लोग इनकी गहराई समझ रहे हैं, तो वहीं कुछ सनातन धर्म मानने वाले लोग इनके ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो वहीं पे स्वामी विवेकानंद को ही क्यों अपनाया गया, क्या इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र रचा जा सकता है? क्या ये क्लेम करने वाली बात होगा या फिर शक के दायरे में जानने वाली बात होगा? तो आइए थोड़ा इसके ऊपर भी गहराई पूर्वक समझते हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, बता दूं ये माता पार्वती की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। कन्याकुमारी जिस टाइम माता पार्वती कुंवारी थी उसी वक्त से ये चीज़ नाम वहाँ पे पड़ा है। कहीं ना कहीं इनकी मान्यता वहाँ से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि ये 40 घंटा बिना भोजन के रहेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे में ये सनातन धर्म के नियमानुसार ये कर रहे हैं। और साधना करने ये कहाँ गए हैं ये मैं बता दूं। जिस तरह बताया जा रहा है कि हिंदुओं को आकर्षित करने की प्रयास की जाएगी, देखो ऐसा मैं क्लेम तो नहीं करता, लेकिन एक शक के दायरे में कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं जिससे कुछ बहुत हद तक लगेगा कि हाँ जी ऐसा हो सकता है क्या। देखो, कन्याकुमारी के जिस मंदिर में पीएम मोदी फिलहाल पहुंचे हैं, जहां इन्होंने पूजा पाठ कर भी लिया, माता पार्वती का ये माना जाता है कि शिव भगवान को पाने के लिए उन्होंने अपने कुंवारे अवस्था में वहाँ पे तपस्या की थी, तब जाके उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए थे। और इनका सीधा सा असर काशी विश्वनाथ मंदिर से भी जुड़ता है। और जब मैं बात करता हूँ काशी का तो आपके जहन में आना चाहिए वाराणसी। और वाराणसी का जब मैं बात करता हूँ तो भाई साहब महादेव भगवान की भूमि माना जाता है। ऐसे विषय में पीएम मोदी फिलहाल चुनाव वहीं से लड़ रहे हैं और 7वीं चरण अभी चुनाव वहाँ बाकी है। तो ये काफ़ी गहरा असर हो जाता है। जब आप कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस मंदिर में इसलिए गए हैं क्योंकि अपने जो लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी जनता को, ये चीज़ हो सके कि वहाँ पे वो बैठे रहेंगे फिर भी वो टीवी में दिखेंगे। हालांकि इनके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर पाएगा कि ये प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मौन है। भाई साहब ये चुप है तो फिर प्रचार कैसे करेगा? प्रचार के लिए न्यूज़ वाले को पैसा दी नहीं गई है तो फिर उसे आप प्रचार मानोगे कैसे? और फिर न्यूज़ वाला क्यों कहेगा कि मैंने प्रचार किया? वो लोग तो प्रचार कर नहीं रहे हैं, वो दरअसल अपना टीआरपी के लिए सब कर रहे हैं। तो ऐसा शक के दायरे में आप कह सकते हो। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर में पूजनीय योग्य माना जाता है। खासकर पश्चिम बंगाल की ओर जब आप बढ़ोगे ममता बनर्जी के इलाके में तो उधर आप देखोगे कि स्वामी विवेकानंद का थोड़ा ज़्यादा ही गहरा असर है और वहाँ के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक मानते हैं। माना जाता है उससे जुड़ी चीज़ें पश्चिम बंगाल में काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यहाँ जहाँ पीएम मोदी को देख रहे हैं, जहाँ अमन मंदिर का मैंने बात किया जो कि भगवती देवी माता पार्वती की थी, जहाँ पे इन्होंने पूजा किया, वहीं पे बगल में यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है जहाँ पे इन्होंने बैठ के साधना कर रहे हैं। ठीक है, ओम का जाप कर रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि काफ़ी वर्षों पहले कर जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे साधना किए थे, और अब माना जा रहा है कि वहाँ पे करना डायरेक्टली पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में चुनाव बाकी है तो उसे प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ षड्यंत्र रचने की प्रयास की जा रही है। शिकागो भाषण के बारे में आपने सुना होगा जो कि स्वामी विवेकानंद को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल में रहता है। उन दिनों काफ़ी बड़ा और आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बारे में भी बोला जा रहा है कुछ नेताओं की ओर से कि भाई साहब मोदी को क्या इनका लास्ट भाषण का अंत भी लाइन कुछ याद होगा। जो भी आपको लगा, अगर आपको लगता है कि देश नीति या फिर विदेश के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सुनने को, चैनल को प्रमोट करना चाहते हो, हमारे टीम को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स कर सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन में काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।